Assalamu alaikum all of you. With the name of Allah Almighty, who is most beneficent and merciful. Today our topic is crystals and its classification. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्रिस्टल लेटिस को डिस्कस किया था और यूनिट सेल को डिस्कस किया था। उससे पहले हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ा था। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की फिर हमने प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। उसके बाद फिर हम क्रिस्टल पे आए थे। अब जब क्रिस्टल की हम स्टडी करते हैं तो हम क्या करते हैं, क्रिस्टल के यूनिट सेल को हम स्टडी कर लेते हैं। उसके जब हम यूनिट सेल को स्टडी कर लेते हैं तो हमें होल क्रिस्टल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब जब हमने क्रिस्टल का यूनिट सेल पढ़ा था उसके अंदर हमने 6 क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स को डिस्कस किया था, जो उसको डिमेंशंस भी हमने कहा था। उसके 3 एक्सिस थे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस, और उसके बाद फिर हमने उनके एंगल्स को भी देखा था, अल्फा, बीटा और गैमा। अगर आपको याद हो तो हमने इस तरह यूनिट सेल बनाया था। यूनिट सेल, और ये ए साइड इसकी ए बी सी, और यहाँ पे जो एंगल बना था अल्फा था, यहाँ पे जो एंगल बना था बीटा था, और यहाँ पे जो एंगल बना था वो गैमा था। जब हम यूनिट सेल को स्टडी कर लेते हैं तो हमें होल क्रिस्टल के बारे में पता चल जाता है। अब हम क्रिस्टल को स्टडी करने के लिए हम उसके यूनिट सेल को स्टडी करते हैं, उसके अंदर उसके एक्सिस और एंगल्स को स्टडी कर लेते हैं, और फिर हमें पता चल जाता है कि ये क्रिस्टल किस क्लास के अंदर आ रही है। ठीक है। अब क्रिस्टल की जो क्लासेज हैं उसके लिए उसका क्रिस्टल का सिस्टम ऑर्गेनाइज हुआ। अब जो क्रिस्टल का सिस्टम है उसके अंदर हम क्या देखते हैं, क्रिस्टल सिस्टम में बी आइडेंटिफाइड बाय डायमेंशंस ऑफ इट्स यूनिट सेल along with its 3 edges, axes and 3 angles between the axes। अब क्रिस्टल के 7 क्लासेज हैं इस क्रिस्टल सिस्टम की। पहली जो क्लास है वो है क्यूबिक, उसके बाद टेट्रागोनल और थ्रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक। अब इस 7 क्लासेस को याद करने का जो इजी वे है, एक लड़का है, वो लड़का बाइक चला रहा है। बाइक जब चला रहा है, बाइक के ऊपर बैठे हुए उसने सीटी मारी है। ठीक है। जब उसने सीटी मारी है तो फिर वो घूम के 6 साइड पे उसका 6 बार उसका सारा ऐसे घूमा है और फिर वो गिर गया। जब वो गिरा है फिर वहां से उसके भाई ने उसको रोड से उठा के उसको एक क्लिनिक के ऊपर लेके गया। जब एक क्लिनिक के ऊपर गया, वो क्लिनिक बंद था, वहां से फिर वो दूसरे क्लिनिक पे गए, वो भी बंद था, वहां से फिर वो तीसरे क्लिनिक पे चले गए, यानी ट्राई क्लिनिक के ऊपर वो गए। देखें अब उसने क्या किया था, सीटी मारी थी। जब सीटी मारी थी वो जब वो गिरा 6 बार उसका सर घूमा और वहां से फिर उसका भाई उसको उठा के ले गया। उस लड़के का नाम था रोम्बिक उस लड़के का नाम था। अब जब वो उधर बेड के ऊपर पड़ा, उसका भाई कहता है सीटी होर मार। ठीक है, अब तुम्हें सुकून हुआ है, सीटी होर मार। अब देखो सीटी होर मार, हेक्सागोनल 6 बार उसका सर घूमा है, उसका नाम रोम्बिक था, और उसको कहाँ पे लेके गए, ट्राई क्लिनिक पे, यानी सीटी और मार हेक्सागोनल रोम्बिक उसका नाम था, ट्राई क्लिनिक पे उसको ले गए। ठीक है, सीटी और मार एचआर, और कहाँ पे उसको ले गए, ट्राई क्लिनिक। ठीक है, इस तरह इसको याद कर लेंगे। अब हम देखते हैं क्यूबिक सिस्टम को। क्यूबिक सिस्टम ये हमने कल जो यूनिट सेल किया था वो मैंने क्यूबिक सिस्टम में ही ड्रा किया था। जो क्यूबिक सिस्टम होता है उसके अंदर तीनों एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस, उनको हमने नाम दिया था ए, बी और सी का। तीनों एक्सिस जो थे वो इक्वल थे और उनके अंदर तीनों जो एंगल थे 90 के इक्वल थे। और उसके एग्जांपल के अंदर सोडियम क्लोराइड, डायमंड, आयरन और कॉपर आते हैं। इसकी जो डायग्राम है ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर ए एक्सिस, उसके बाद इसका ये वाला बी एक्सिस, सी, और ये सारे के सारे इक्वल है, और तीनों जो एंगल हैं ये 90 डिग्री के इक्वल है। उसके बाद टेट्रागोनल के अंदर 2 एक्सिस ए और बी एक्सिस तो इक्वल होते हैं, लेकिन सी एक्सिस इक्वल नहीं होता, और इसके अंदर तीनों एंगल अल्फा, बीटा और गैमा एंगल, तीनों एंगल 90 के इक्वल होते हैं। इसके एग्जांपल टिन और अमोनियम ब्रोमाइड इसके एग्जांपल बनती हैं। ये देखें टेट्रागोनल का ये स्ट्रक्चर ड्रा किया है। इसके अंदर ये ए एक्सिस है, ये बी, ये दोनों बराबर है, लेकिन ये सी वाले की लेंथ क्या है, बड़ी है, इसलिए ए और बी एक्सिस तो इक्वल है लेकिन सी इक्वल नहीं है, लेकिन एंगल तीनों के तीनों इसके अंदर 90 डिग्री की है।
उसके बाद ऑर्थरोम्बिक है। ऑर्थरोम्बिक के अंदर तीनों जो उसके एक्सिस हैं तीनों ही डिफरेंट उनका साइज है, लेकिन एंगल तीनों के अंदर अल्फा बीटा और गामा तीनों एंगल जो थे वो 90 डिग्री के इक्वल हैं। और उसकी एग्जांपल के अंदर आयोडीन और सल्फर आती है। और इसकी आप ये देख सकते हैं डायग्राम, इसके अंदर ए एक्सिस ये छोटा है, उसके बाद बी उससे बड़ा है, सी की लेंथ उससे बड़ी है, लेकिन एंगल जो है वो तीनों एंगल 90 डिग्री के इक्वल है। उसके बाद आप देख सकते हैं मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक के अंदर तीनों एक्सिस इक्वल नहीं है, लेकिन जो एंगल है अल्फा और गामा 90 के इक्वल है, लेकिन जो बीटा है वो 90 के इक्वल नहीं है। इसकी एग्जांपल के अंदर शुगर और बोरेक्स आता है। अब इसकी जो डायग्राम है, ये डायग्राम इसकी ड्रा है। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये इसका ए एक्सिस है, ये इसका बी एक्सिस है, ये इसका सी एक्सिस है। यानी ए की लेंथ सबसे छोटी है, बी की उससे बड़ी है, और सी की उससे बड़ी है, और बी की सबसे बड़ी है। लेकिन एंगल जो है अल्फा और गामा इसके अंदर दोनों 90 के इक्वल है, लेकिन जो बीटा एंगल है वो 90 के इक्वल नहीं है। उसके बाद हमारे पास हेक्सागोनल आ जाता है। हेक्सागोनल के अंदर क्या है, अल्फा ए एक्सिस और बी एक्सिस दोनों इक्वल है, लेकिन सी एक्सिस इक्वल नहीं है। और इसके अंदर एंगल अल्फा और जो बीटा एंगल है वो 90 के इक्वल है, लेकिन गामा एंगल 90 के इक्वल नहीं है। इसकी एग्जांपल ग्रेफाइट आ जाती है और आइस आ जाता है। हेक्सागोनल का ये स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया है। ये जो ग्रीन कलर आपको सारा नजर आ रहा है ये उसकी फ्रंट है। कोई जितनी भी क्रिस्टल की मैंने डायग्राम ड्रा की है, जो उनका फ्रंट आता है फेज है, ठीक है, इसलिए इसको ग्रीन से रिप्रेजेंट किया है। इसके अंदर ए एक्सिस और बी दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन सी की लेंथ चेंज होती है। इसके अंदर गामा जो एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है, लेकिन अल्फा और बीटा जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। उसके बाद रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल का जो दूसरा नाम है वो है ट्राइगोनल। ट्राइगोनल इसका दूसरा नाम है। इसके अंदर ए एक्सिस, बी एक्सिस, सी एक्सिस तीनों एक्सिस इक्वल होते हैं, लेकिन एंगल इनके अंदर अल्फा बीटा और गामा तीनों 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते। इसके एग्जांपल बिस्मथ है और उसके बाद सोडियम नाइट्रेट इसकी एग्जांपल है। अगर आप इसकी डायग्राम देखें रोम्बोहेड्रल की, तो रोम्बोहेड्रल की जो डायग्राम है वो आपको ये नजर आ रही है। इसके अंदर ए और बी जो साइड है और सी ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के इक्वल है, लेकिन तीनों जो एंगल है अल्फा बीटा और गामा ये तीनों एंगल एक दूसरे के इक्वल नहीं है। उसके बाद ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक के अंदर कोई भी एक्सिस इक्वल नहीं है, ए बी सी तीनों एंगल इक्वल नहीं है। और उसके बाद तीनों जो उसके अंदर एंगल बनते हैं ये भी इक्वल नहीं है। एक्सिस और एंगल तीनों के तीनों अनइक्वल है। और इसकी डायग्राम आप ये देख सकते हैं, इधर ये डायग्राम ड्रा की है इसकी, ठीक है, ट्राइक्लिनिक की। इसके अंदर ना तो कोई एक्सिस इक्वल है ना ही कोई एंगल इक्वल है। अब आप ये देखें, ये सारी डायग्राम मैंने ड्रा की हैं, उसके बाद ये मैंने इन सिस्टम्स की क्लासेस को डिस्कस कर दिया। अब इनको सिंपल वे, इसको और इजी वे बनाएं। एक तो हमें ये पता चल गया सिटी, हॉर, मार, हेक्सागोनल और रोम्बिक, और उसको क्लिनिक ले गए। इसको तो हमने ऐसे याद कर लिया। अब इनके एक्सिस को कैसे याद करना है, पहले एंगल्स को देख लेते हैं। पहले तीनों को, मोनो, क्यूबिक, टेट्रागोनल और रोम्बिक तीनों को जो एंगल बन रहे हैं अल्फा बीटा गामा, तीनों के तीनों एंगल जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है। उसके बाद अल्फा और गामा 90 के इक्वल है, लेकिन बीटा 90 के इक्वल नहीं। यहाँ पे बीटा और अल्फा 90 के इक्वल है, गामा 90 के इक्वल नहीं। यहाँ पे बीटा नहीं था इक्वल, यहाँ पे गामा इक्वल नहीं था, बाकी दोनों इक्वल थे। उसके बाद इन लास्ट वाले के अंदर तीनों एंगल 90 के इक्वल नहीं है, ठीक हो गया। और उसके बाद इनके एक्सिस को कैसे याद करना है, पहला एक्सिस तीनों इक्वल है, उसके बाद हमने यहाँ पे कट कर दिया, यानी सी इक्वल नहीं है, ए और बी दोनों इक्वल है। उसके बाद 2 बार कट किया, ए और बी, सी कोई भी इक्वल नहीं है। उसके बाद इसको जैसे हमने ये ऐसे लिखा है ना, अब नीचे से ऊपर को लिखेंगे तो ये बन जाएगा। इसको ऐसे सेम उठा के इधर लिख देते हैं, ए बी और सी तीनों इक्वल नहीं है। उसके बाद ये वाला जहाँ पे सी इक्वल नहीं था, यहाँ पे भी सी इक्वल नहीं है, बाकी ये सेम हो गया। उसके बाद तीनों एक्सिस के हैं इक्वल है, और लास्ट वाले के अंदर तीनों एक्सिस इक्वल नहीं। इनको आप ऐसे याद कर सकते हैं, और इनकी ये एग्जांपल्स हैं। और लास्ट वाली ट्राइक्लिनिक की जो एग्जांपल है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट है और बोरिक एसिड है, और इस बोरिक एसिड को हम आई ड्रॉप्स के अंदर यूज करते हैं, और इसको हम एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा है, क्रिस्टल्स को देखा है, क्रिस्टल्स उसके सिस्टम को स्टडी किया, उसके बाद उसकी क्लासेस को देखा है, उनके एक्सिस को देखा है, उसके बाद उनके एंगल्स, डायग्राम, ये उसके एग्जांपल्स हैं और ये इनकी डायग्राम्स हैं। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे।